बहरूपिया सन्यासी भाग 6। असली सुराजी की बहादुरी, निडरता और बुद्धिमानी के किस्से और आए हिंगना गांव की चारों दिशाओं में फैल गए। जिस प्रकार जौहरी की आंखें हीरा का मोल परख लेती हैं, उसी प्रकार नक्षत्र माली की आंखों ने इस नायाब हीरे को पहचान लिया। बहादुर सुराजी! नक्षत्र माली को मालूम हुआ एक स्कूलिया विद्यार्थी असली सुराजी निकला है। बहादुर सुराजी। सवेली गांव का नक्षत्र माली, पूर्णिया का रॉबिन हुड। अंग्रेजी पुलिस की डायरी में लिखा था, नक्षत्र माली ए नोटोरियस कम्युनिस्ट डकैत। पूर्णिया के गरीब गुरबे कहते नक्षत्र रॉबिन हुड। कम्युनिस्ट रॉबिन हुड नक्षत्र माली 30 साल का कड़क जवान, घोड़े की सवारी, पीठ पर बंदूक। सन 34 के भूकंप में पूर्णिया जिला ही नहीं, पूरे नेपाल और बिहार में तबाही मच गई। 15 जनवरी के 2 बजे दिन में धरती ऐसी डोली कि मिट्टी के मकानों में ही अनगिनत लोग मिट्टी हो गए। उनकी लाशें लापता लिख दी गईं। पूर्णिया जिला तबाह हो गया। 2 मिनट के भूकंप ने पूर्णिया जिला के सैकड़ों गांव को महाशमशान बना दिया। बहादुर सुराजी भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए गांवों में घूम रहा था कि कम्युनिस्ट रॉबिन हुड नक्षत्र माली से उसकी अचानक मुलाकात हो गई। जौहरी ने हीरे को पहचान लिया। भूकंप के बाद पीड़ितों की सहायता हेतु गांधी जी समेत अनेक नेताओं को रिहा कर दिया गया। गांधी जी पूर्णिया आए। असली सुराजी अपने आदर्श महामानव के आगमन एवं दर्शन पर प्रफुल्लित होकर हुंकार भरने लगा। भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। भूकंप इतना प्रबल था कि तालाबों और कुओं के जल बाहर छलक गए। अधिकांश लोगों के घर धराशायी हो गए। पूर्णिया वासी बदहाल और कंगाल हो गए। घर बनाना आसान कार्य नहीं है। राहत और पुनर्वास कार्य कभी पूरे नहीं हुए। फणीश्वर और नक्षत्र माली ने मिलकर इस भयावह आपदा को महसूस किया। दोनों ने राजनीति के प्रपंच और सत्ता के छल को गहरे से महसूस किया। जयप्रकाश नारायण की सुशलिंग पार्टी का विचार नक्षत्र और फणीश्वर दोनों को अच्छा लगता था। नक्षत्र को मालूम है कि मुजफ्फरपुर के किसान सम्मेलन में जयप्रकाश जी आने वाले हैं। जौहरी अपने हीरे को तराशने लगा। सभा देखने चलेगा मुजफ्फरपुर। फणीश्वर ने हामी भर दी। भाग 7। मुजफ्फरपुर के किसान सभा में फणीश्वर नाथ ने जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा आचार्य नरेंद्र देव के क्रांतिकारी विचारों को सुना। सोनपुर के समर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में कमला देवी चट्टोपाध्याय, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, मेहर अली, अशोक मेहता जैसे महापुरुषों के विचारों की अमिट छाप 15 वर्षीय फणीश्वर नाथ के दिक्ष पर जीवन भर के पड़ गई। पत्थर की लकीर। जौहरी नक्षत्र माली अपने अनमोल हीरा फणीश्वर नाथ को प्राय तराशते देखते। देखो फनी सर, देश आजाद होने से ज्यादा जरूरी है गरीबी से आजादी, भूखमरी से छुटकारा। वह कैसे? नक्षत्र माली समझाते, देखो सुराजी, तुम्हारे सुराज का मतलब है अंग्रेजों से आजादी। अंग्रेज देश छोड़कर जाएंगे, देसी अंग्रेजों का राज शुरू हो जाएगा। जमींदारों और जमाखोरों की लालच गरीबों को भूखा मार देगी। गरीबों की बहू बेटियों की इज्जत जाएगी। नक्षत्र और फणीश्वर के विचार मिलने लगे। सोनपुर के समर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में संचालक जयप्रकाश ने नक्षत्र माली को पहचान लिया। ए ग्रेट रेडिकल कम्युनिस्ट, ओनली बिलीव्स इन एक्शन, रॉबिन हुड। समर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में मिडिल से MA तक के किसी भी दर्जे का विद्यार्थी पढ़ सकता है, लेकिन नक्षत्र तो किसी दर्जे का विद्यार्थी ही नहीं है। उसका नाम स्कूल में कैसे लिखाएगा? तुम्हारा ओरिजिनल नाम क्या है? जयप्रकाश ने पूछा। नक्षत्र माली। बाप का नाम? लब्बो माली। घर कहाँ है? समेली, जिला पूर्णिया। आज से तुम्हारा नाम है नक्षत्र मालाकार। जयप्रकाश ने नक्षत्र माली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। और दर्जा? दर्जा लिख दो, ऊंचा दर्जा, जयप्रकाश नारायण ने कहा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नक्षत्र माली को ऊंचे दर्जे का नक्षत्र मालाकार बना दिया।
फणीश्वर नाथ इस घटना के चश्मदीद गवाह ही नहीं, सूत्रधार भी थे। सोनपुर के समर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के भंडारे में नक्षत्र माली ने देखा, नेताओं के लिए अलग और कार्यकर्ताओं छात्रों के लिए अलग प्रकार का खाना बन रहा है। नक्षत्र माली ने जयप्रकाश से पूछा, खाना अलग अलग क्यों है? जयप्रकाश निरुत्तर। नक्षत्र ने ठेठ अंदाज में समझाया, जयप्रकाश जी, यह सब भेदभाव और दोरंगी नीति से ना तो कभी स्वराज मिलेगा और ना समाजवाद कायम होगा। जयप्रकाश विस्मित। अनपढ़ गरीब डकैत रॉबिन हुड, हीरो ऑफ लिबर्टी एंड क्वालिटी, रेडिकल कम्युनिस्ट ओनली बिलीव्स इन एक्शन। नक्षत्र माली। नक्षत्र ने फणीश्वर नाथ से कहा, तुम पढ़ा लिखा लड़का होकर भी इस भेदभाव के खिलाफ चुप हो, जाकर जयप्रकाश जी से कहो। भाग 8। पढ़ा लिखा लड़का? विश्वेश्वर बाबू और सुशीला मैडम ने भी कहा था, पढ़ा लिखा लड़का है। विश्वेश्वर बाबू और सुशीला मैडम को फणीश्वर नाथ कभी भूल नहीं सकता। सन 37 के बरसात की बात है। फॉरबिसगंज स्टेशन के बाहर चाय की दुकान पर सिगरेट सुलगाते हुए फणीश्वर नाथ का ध्यान स्टेशन के भौंपे पर ही था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1734 कटिहार जोगबनी पैसेंजर गाड़ी आधा घंटा विलंब से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। सिगरेट पीकर चाय का ऑर्डर देकर जब फणीश्वर नाथ कुल्ला करने दुकान के बाहर आए तो देखा दक्षिण दिशा के आसमान में बादल चढ़ते आ रहे हैं। चाय दुकानदार ने कहा, चाय बनवा लिए हैं, पी लीजिए। फणीश्वर नाथ ने कहा, वर्षा आ रही है, कहीं भीग ना जाए। दुकानदार ने मुंह बिचकाया, चाय पी लीजिए, वर्षा नहीं होगी। दक्षिण का मेघ और सोलकन का गुस्सा। चाय पीने के बाद फणीश्वर के दिमाग पर सिगरेट का नशा जल्दी चढ़ जाता है। दक्षिण के मेघ के बादल भी आकाश में जल्दी छा जाते हैं। बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। ट्रेन आ रही है प्लेटफार्म पर। सिगरेट के नशे में धुत फणीश्वर नाथ रेलगाड़ी के जिस डिब्बे का पौधाम पकड़कर लटके, उसका तो दरवाजा ही बंद है। भीतर से अब क्या होगा? ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। बारिश भी तेज हो गई। दक्षिण का मेघ भी बरसता है और सिगरेट के नशे में बारिश में भीगने का सुख आनंद। पौधाम की बगल वाली खिड़की से फणीश्वर नाथ ने भीतर झांक कर देखा। सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित 22-23 वर्ष का एक संस्कारी नेपाली युवक और उसकी सजी धजी दुल्हन। पूरे डिब्बे में बस 2 ही लोग। फिर भी डिब्बा का दरवाजा भीतर से बंद। अजगैबी बात। फणीश्वर को अचरज हुआ। फणीश्वर नाथ ने दोबारा झांक कर देखा। नेपाली दूल्हा दुल्हन आपस में बात कर रहे थे। दूल्हा ने कहा, गेट नहीं खोलना, कोई चोर उचक्का। दुल्हन ने प्रतिकार किया, बेचारा गिर जाएगा, बारिश में भीग रहा है, गेट खोल दो। दुल्हा ने चेतावनी दी, जाओ खोलो फिर देखना। दुल्हन सीट से उठी और दरवाजा खोल दिया। फणीश्वर नाथ संकोच पूर्वक डब्बे में घुसे और दूल्हा से मुखातिब हो जा बैठे। कुछ देर तक तीनों चुप बैठे रहे। फणीश्वर नाथ सोच रहे थे, होगा कोई अमीर आदमी, मैं क्यों टोकूं। दूल्हा ने पूछा, कहाँ जाना है? फणीश्वर ने कहा, जोगबनी। दुल्हन ने पूछा, किस गांव से आए हो? फणीश्वर ने कहा, औराही हिंगना। औराही हिंगना? दूल्हे ने आंखें सिकोड़कर पूछा, शीलानाथ मंडल को जानते हो? कांग्रेसी आर्य समाजी शीलानाथ बाबू। फणीश्वर नाथ बीच में ही बोल पड़ा, वे मेरे पिताजी हैं। दूल्हा उछल पड़ा, तुम शीलानाथ मंडल के बेटे हो? फारबिसगंज से जोगबनी तक बतियाते बतियाते कितनी आत्मीयता महसूस की थी फणीश्वर नाथ ने विश्वेश्वर बाबू और सुशीला मैडम से। विश्वेश्वर बाबू ने पूछा, कहाँ पढ़ते हो? फणीश्वर ने बताया, कहीं नहीं, पढ़ाई छूट गई है। विश्वेश्वर बाबू को अचरज हुआ, ऐसा होनहार लड़का और कहता है पढ़ाई छूट गई। उन्होंने पूछा, मेरे पिता कृष्ण प्रसाद कोईराला विराटनगर में स्कूल चलाते हैं, उसमें पढ़ोगे? फणीश्वर नाथ ने कहा, सोचूंगा। जोगबनी स्टेशन पर उतरने के बाद फणीश्वर उनके साथ विराटनगर तक गए। क्या शान शौकत थी विराटनगर में विश्वेश्वर बाबू की। बड़े लोगों की बात बड़ी ही होती है। नक्षत्र ने टोका, कहाँ खो गए पड़ुआ सुराजी, खाना खाने चलो। फणीश्वर को लगा मानो वह सपना देख रहा था।
खाना खाते समय नक्षत्र को महसूस हुआ। मन के भीतर का विश्वास डगमा रहा है मानो। कांग्रेस पार्टी के सभा मीटिंग में जाना उसने छोड़ दिया। कांग्रेस के कथनी और करनी में फर्क है। पार्टी के बड़े पदों पर ऊंची जाति के जमींदारों का कब्जा है। उस दिन फुलमतिया धनु काइन की बकरी जमींदार के खेत चढ़ गई। छोटी जमींदार बकरी पकड़ लाए। बकरी के दाम से 4 गुना ज्यादा जुर्माना। ऐसे जमींदारों की पीठ पर हाथ रखकर कांग्रेस सुराज लाना चाहती है। ऐसे कांग्रेसिया जमींदारों का तो नाक कान काटकर उसे बधिया